हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप वीडियो पे देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8 का है, यानी क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, हम लोग इतना दिन से जो वीडियो बना रहे थे वो क्लास 10th का था और अब जो वीडियो आने वाला है वो क्लास 8 का है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चयन करना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला नंबर है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? ए बिजली, बी चांदनी, सी सूर्य की रोशनी और डी है तारों की रोशनी। तो इसका सही आंसर है ए बिजली। तो कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? ए होटल के पास, बी झूले के पास, सी छोटे फुहारे के पास और डी है खिलौने वाले के पास। तो इसका सही आंसर है सी छोटे फुहारे के पास। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधान अध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। यहाँ दिनांक दिया हुआ है 2/9/2023। यहाँ पे दिया हुआ है, सेवा में श्रीमान डैश महोदय, उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय, सविनय डैश है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतएव मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, क ख ग वर्ग अष्टम। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 3 नंबर में है, ए मैनेजर, बी एडिटर, सी प्रधान अध्यापक और डी डाकपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी प्रधान अध्यापक, क्योंकि प्रधान अध्यापक के पास ही हम लोग को क्या करना था? आवेदन पत्र देना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निवेदन आदेश, सी अपेक्षा और डी है उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 का ए निवेदन, सविनय निवेदन, है ना। चलिए आगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए पुस्तकालय, बी अस्पताल, सी छात्रावास और डी है कार्यालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी छात्रावास, क्योंकि वो छात्रावास में रहने के लिए आवेदन पत्र दे रहा है ना। चलिए आगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो व्याकरण खंड से है। 6 नंबर है, रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा? ए रात्रि, बी अंधकार, सी तिमिर और डी है अंधेरा। तो इसका सही आंसर है ए रात्रि। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा? ए दुनिया, बी सदन, सी भास्कर और डी है नव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी भास्कर। क्वेश्चन नंबर 8, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया। तो इसका सही आंसर है ए सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध शब्द कौन सा है? ए पारिवारिक, बी पारिवारिक, सी पारिवारिक और डी है पारिवारिक। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हर्षय दीर्घी का ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर होगा 9 नंबर का ए, पारिवारिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल डैश है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है? ए स्व, बी सु, सी स और डी है स्वा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी सु। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्थक शब्द का विलोम होगा। ए निरार्थक, बी अर्थपूर्ण, सी निरक्षर, डी साक्षर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए निरार्थक। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिकूल आय करना से संबंधित मुहावरा है। ए एड़ी जोटी एक करना, बी ओखली में सिर देना, सी उल्टी गंगा बहना और डी है आग में घी डालना। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी उल्टी गंगा बहना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए नीर जोड़ आशा, बी नी जोड़ आशा, सी नीरा जोड़ शा और डी है नी जोड़ आशा। तो इसका सही आंसर होगा डी नी जोड़ आशा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। ए नैतिक, बी नैतिक, सी नैतिक, डी नैतिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी नैतिक। क्वेश्चन नंबर 16, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? ए अभिमान, बी अपमान, सी अपनापन और डी है अनजान। तो इसका सही आंसर है बी अपमान। क्वेश्चन नंबर 17, जय शब्द का विलोम क्या होगा? ए परतंत्र, बी पराजय, सी पवित्र, डी अशांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पराजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए अभिनेत्री, बी अभिनेती, सी अनीति, डी अनीति। तो इसका सही आंसर होगा ए अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी आपादान। तो इसका सही आंसर है ए कर्ता। क्वेश्चन नंबर 20 है, देवनागरी किसकी लिपि है? ए पंजाबी की, बी हिंदी की, सी अंग्रेजी की और डी है उर्दू की। तो इसका सही आंसर है बी हिंदी की। चलिए अब जो क्वेश्चन है वो पाठ्य पुस्तक से है ना। तो क्वेश्चन है 21 का, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? ए लता, बी पत्ता, सी पुष्प और डी है फल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद दिए? तो इसका सही क्वेश्चन क्या है? आंसर 12 टिकट, 12 टिकट, बी 10 टिकट, सी 16 टिकट और डी है 13 टिकट। तो इसका सही आंसर है ए 12 टिकट। क्वेश्चन नंबर 23, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? ए सत्संग, बी कुसंग, सी सच्चाई और डी है बीमारी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी कुत्संग का। क्वेश्चन नंबर 24 है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि ए सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, बी सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, सी पथ पर कांटे होते हैं, डी पथ पर गहरी नदी होती है। तो इसका सही आंसर है ए सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25,
पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? ए कुछ राही, बी एक दो राही, सी अनगिनत राही और डी है 5 राही। तो इसका सही आंसर है सी अनगिनत राही। क्वेश्चन नंबर 26 है, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है? ए खुशनुमा, बी आड़ा तिरछा, सी सीधा या डी भयानक। तो इसका सही आंसर है डी भयानक। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? ए कलिक की लड़ाई, बी मगध की लड़ाई, सी 1857 की क्रांति और डी है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है ए कलिक की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? ए पश्चिम, बी उत्तर, सी पूरब और डी है दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी पूरब में। क्वेश्चन नंबर 29, किस कविता में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? ए बच्चों की किताब, बी कानून की किताब, सी कहानी की किताब और डी है निबंध की किताब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी कानून की किताब में। क्वेश्चन नंबर 30, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? ए अमरूद का पेड़, बी आम का पेड़, सी पीपल का पेड़ और डी है जामुन का पेड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए अमरूद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 31, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? ए घोष बाबू के माली ने, बी कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, सी मीदू ने और डी है राखाल ने। तो इसका सही आंसर है सी मिदुल ने। क्वेश्चन नंबर 32, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? ए धर्म के रूप में, बी सलाह के रूप में, सी सुझाव के रूप में और डी है परामर्श के रूप में। तो इसका सही आंसर है ए धर्म के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? ए पानी और थोड़ा दूध, बी मिठाई, सी चॉकलेट और डी है आइसक्रीम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए पानी और थोड़ा सा दूध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? ए रामायण, बी रामचरितमानस, सी कवितावली और डी है महाभारत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? ए मुख के समान, बी आँख के समान, सी कान के समान और डी है दांत के समान। तो इसका सही आंसर है ए मुंह के समान। क्वेश्चन नंबर 36, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? ए मनोवैज्ञानिक, बी हास्य व्यंग्यात्मक, सी निबंधात्मक और डी है आत्मकथात्मक। तो इसका सही आंसर है बी हास्य व्यंग्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 37, बस में कितने मित्र सवार हुए थे? ए 4, बी 3, सी 2 और डी है 5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के 2 स्तूप पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट और डी है टेनिस। तो इसका सही आंसर है ए हॉकी। क्वेश्चन नंबर 39,
छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? ए. बस की यात्रा, बी. हुंड्रू का जलप्रपात, सी. अमरूद का पेड़ और डी है मित्रता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हुंड्रू का जलप्रपात, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ए. कोयल, बी. कारो, सी. दामोदर और डी है स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, स्वर्णरेखा से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन हैं? ए. निर्मल पुतुल, बी. महादेव टोप्पो, सी. वशीधर श्रीवास्तव और डी है मक्खन लाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ए. निर्मल पुतुल। क्वेश्चन नंबर 42, गुरु शिष्य नामक स्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. मुंशी रामचंद्र और डी है ज्ञान रंजन। तो इसका सही आंसर है बी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 43, गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? ए. बनारस, बी. इलाहाबाद, सी. कानपुर और डी है नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है सी. कानपुर की। क्वेश्चन नंबर 44, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ए. मुंशी प्रेमचंद्र, बी. शिवानी, सी. ज्ञान रंजन और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी. शिवानी। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? ए. माँ की, बी. पिता की, सी. चाचा और डी है चाची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए. माँ की। क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? ए. डॉक्टर जोसेफ, बी. डॉक्टर वनिज, सी. डॉक्टर निल्सन और डी है डॉक्टर जेम्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी. डॉक्टर वनिज। क्वेश्चन नंबर 47, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? ए. सुबह से, बी. शाम से, सी. दोपहर से और डी है रात से। तो इसका सही आंसर है ए. सुबह से। क्वेश्चन नंबर 48, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? ए. बैंक अधिकारी, सी. रेलवे अधिकारी, बी. रेलवे अधिकारी, सी. सैन्य अधिकारी और डी है IAS। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? IAS। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? ए. नदी, बी. नहर, सी. तालाब और डी है कुआं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी. तालाब को। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुण्यों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? ए. काम, बी. दान, सी. पूजा और डी है पाठ। तो इसका सही आंसर क्या है? ए. काम। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुण्यों के दिन किसान खेत में काम नहीं करते थे। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने 1 से लेके टोटली 50 क्वेश्चन का हैंडल अपोजिट वर्ड का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम जबकि कल से शुरू होने वाला है तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, मेरे वीडियो से हेल्प लीजिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े हुए रहें। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने हुए रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।